किस्मत वालों को ही मिलता है यहाँ दर्शन। करनी माता का अनोखा मंदिर, जहाँ रहते हैं हजारों चूहे। माता के साथ साथ चूहों की भी की जाती है पूजा। चूहों का दर्शन माना जाता है मंगलकारी। काबा के नाम से प्रसिद्ध हैं चूहे। सफेद चूहे के दर्शन से होती है मन्नत पूरी। देश में रहस्यमयी मंदिरों में से एक है करनी माता का ये मंदिर। राजस्थान दर्शन में देशनोक की करनी माता मंदिर की कहानी देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। जयपुर दौरे पर नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खरसेवास से की मुलाकात। कहा, राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे लाखों लोग। दिलवाड़ा में प्लॉट के धुएं के कारण किसान परेशान, शिकायत के बावजूद भी प्रशासन नहीं कर रही कार्रवाई। जयपुर में पिछले साल की तुलना में अपराध ज्यादा, राजधानी में हत्या 15%, डकैती 75% बढ़ी, पर्स स्नैचिंग के 141 नए मामले। बीकानेर में ऑस्ट्रा हिंदी 22 का हुआ समापन, 14 दिन से चल रहा था अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया संयुक्त अभ्यास। राजस्थान में सर्दी का सतम जारी, तापमान में आई गिरावट, माउंट आबू में सबसे कम तापमान हुआ दर्ज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच से संभव है सर्व कल्याण। सकारात्मक सोच वह मंत्र है जिससे समाज की हर समस्या सुलझाई जा सकती है। विकास की राह पर बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। नवीन भारद्वाज इस मंत्र से सर्व कल्याण के लिए यथासंभव दिशा दर्शन करते हैं। और तो आइए जानते हैं राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राज्य सेवा करने वाले एक सफल अधिकारी की कहानी। उन्हीं की जुबानी हमारे ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ। सकारात्मक सोच वह मंत्र है जिससे समाज की हर समस्या सुलझाई जा सकती है। विकास की राह पर बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ सपना पूरा कर आज जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाकर एक सफल अधिकारी बनी नवीन भारद्वाज जी। आइए मिलते हैं ऐसे ही खास शख्सियत से हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में। साधना प्लस के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे। आपके अच्छे बुरे कुछ पहलू, कुछ यादगार पल आज हमारे साथ आप साझा करें। देखिए, मैं मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के एक छोटा सा गांव खडेरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। प्राइमरी मेरी जो एजुकेशन है वो भरतपुर में हुई और मेरी कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जयपुर में आकर के करी है। बीएससी, एमए और बीएड मैंने किया हुआ है। राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने से पहले मैं राजस्थान एजुकेशन सर्विस में टीचर के तौर पर काम कर चुका हूँ। उसके बाद 1 सितंबर 2008 को मैंने राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन किया। अच्छे और बुरे पर का जैसे होता है कि एक छोटे से गांव से आकर के बड़े शहर में आकर के पढ़ाई करना और अपने आप को सक्सेस करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। इस तरीके के माहौल में आकर के और अपने आप को ढालना और फिर बड़े शहर में रहने वाले लोगों को कॉम्पीट करके, ओवरकम करके और फिर अपनी सफलता होना, तो उसमें कुछ चैलेंज थे जो ओवरकम किए और हम आज इस सर्विस में लगभग 14 साल से सेवा है। अगर सर आपके करियर की बात की जाए तो आपने आपके करियर की शुरुआत कैसे की और कब की? हाँ, करियर की शुरुआत जैसे स्कूलिंग तक तो बच्चे थोड़ा सा अवेयर होते नहीं, लेकिन 12th के बाद कोशिश करी थी पहले मेडिकल में जाने की, लेकिन किसी कारण वो सक्सेस नहीं हो पाए, तो उससे मैं टूटा नहीं। मेडिकल एग्जाम में फेल होने के बाद मैंने बीएससी जयपुर महाराजा कॉलेज से किया और यहाँ पर रहने के दौरान मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करी
और 2 बार मैं इसके इंटरव्यू में गया। इसी दौरान जो राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्टिंग निकली हुई थी और उसको मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें मुझे कुछ सफलता मिली। उससे पहले मैं टीचर रहा, तो ये उतार चढ़ाव थे, कुछ एग्जाम में फेल होना, फिर फेल होने के बाद फिर वापस से पास होना और अपने आप को सक्सेस करना। तो ये संघर्ष के स्टूडेंट लाइफ के दिन थे जिनको अच्छे से चुनौती के रूप में लिया और एक सफलता के रूप में यहाँ पे आके पहुंचे। शासकीय सेवा में आने की सरवजह? देखिए, शासकीय सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें आम जनता के लिए करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है। और जिस सर्विस का मैं सदस्य हूँ, राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हमारी जो डिपार्टमेंट है वो लगभग 58 टाइप की सर्विसेज पब्लिक को उपलब्ध कराती है। तो ये आकर के एक सेटिस्फेक्शन होता है इस तरीके की सर्विसेज में, जहां बहुत तरीके के काम आप जनता की सेवा के लिए कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट है, रोड है, नाली है, सीवर है, आपका गार्डन है, इतने सारे पट्टे हैं, किसी के टाइटल देना है किसी को। तो एक इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र में आकर के और आप जनता की एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। तो एक ललक थी कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ऐसी सर्विस में जाएं जहां आम जनता के दिलों में हम खुशी पैदा कर सके। तो इसलिए एक वजह रही कि हम इस सेवा में। प्रेरणा की अगर हम बात करें तो आपकी प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? देखिए, पहली प्रेरणा तो अपनी माँ ही होती है। माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे अच्छी सी सर्विस में जाए। दूसरा, मेरे बड़े भाई अरविंद भारद्वाज, जिन्होंने मेरे को हर समय प्रेरित किया संघर्ष करें और जीवन में सफल बने, और उनकी प्रेरणा से जो है मैं इस सेवा में आया और सफल हुआ। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती है और हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। आपके जीवन में क्या चुनौतियां रही? देखिए, चुनौतियां बिल्कुल लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चुनौतियां होती है। मैं जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, मैं भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव खडेरा में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, जो कभी किसी कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा। वहां से आकर भरतपुर जिला मुख्यालय पे एजुकेशन ली और फिर जयपुर जैसे महानगर में आकर के और महाराजा कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना, जहां पर बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं। तो संघर्ष करके यहाँ पर आए और फिर ऐसे लोगों के बीच में जो राजस्थान भर से स्टूडेंट आते हैं और उनके बीच में आप मेहनत करके अपनी पहचान बनाना और सफलता हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बड़े लोगों की प्रेरणा, अपने शिक्षकों की प्रेरणा, उससे एक टारगेटेड प्लान तैयार किया और उस टारगेट की जब हम बढ़े तो इन चुनौतियों को पार करके हम सफल हुए। आपके दायित्व की हम बात करें तो वर्तमान दायित्व के दृष्टिकोण क्या क्या है? देखिए, वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना जो चलाई जा रही है उसके स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या शहरी क्षेत्र में कहीं से भी आने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, वो कोई लेबर क्लास है या कोई पेशेंट का परिजन है या कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पौष्टिक और शुद्ध खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि उसको सम्मान पूर्वक बैठा करके पौष्टिक और गर्म खाना उसके आसपास उपलब्ध कराया जाए। एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको इस समय मैं राजस्थान सरकार के स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में डील कर रहा हूं। एक बहुत चुनौतीपूर्ण एक योजना थी कि पूरे म्युनिसिपल एरिया में 1000 रसोइयां चलाना और उनकी क्वालिटी पर नियंत्रण रखना, और वहां से जो लोगों के परिवार आते हैं, शिकायतें आती है, उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करना और ऐसे लोगों को सस्ता और शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम 1000 रसोइयां राजस्थान भर में रन कर रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 8 करोड़ लोग 8 रुपए में खाना खा चुके हैं। इसमें 8 रुपया बेनिफिशियरी को देना होता है और 17 रुपया राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। तो मैं मानता हूं कि आज की डेट में 8 रुपए में आप एक कप चाय की आशा नहीं कर सकते। उसमें आम लोगों के लिए भरपेट और शुद्ध और पौष्टिक भोजन सम्मान के साथ बैठा करके उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, और जिसको हम बखूबी राजस्थान सरकार के निर्देशों से पालना कर रहे हैं। और इसमें आम जनता के लिए हम कोई भी भूखा ना सोए के जो सपना है उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर सर आपकी अचीवमेंट्स की बात करें तो जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही है? देखिए, अचीवमेंट छोटे से गांव से निकल करके और आप लाखों में अपनी एक पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसी चुनौती जब आपके पास में बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, कोई बहुत बड़ा कोई आपके पास में सहारा ना हो, और उसको फिर सभी को ओवरकम करके आना, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आकर कॉम्पीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आप यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई भी किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा इस लोकतंत्र में अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। और उसी को ये मंत्र मानते हुए इन चुनौतियों को, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो, चाहे सपोर्ट की बात हो, उन सबको दूर करते हुए और ये सफलता हासिल करिए तो एक प्रेरणा है। आज के युवाओं की हम बात करें तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज का युवा शॉर्टकट को लेकर के चलता है। हर युवा ये चाहता है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी जीवन में सफल हो जाऊं। ये मान के चलिए कि जीवन में कभी भी किसी सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। आपको कोई भी लक्ष्य यदि हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाना होता है। जो दूरगामी एक्शन प्लान और शॉर्ट जो है दोनों तरीके के एक्शन प्लान होते हैं, उनमें हो सकता है आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में कई बार असफलताएं मिलें, लेकिन असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता आपको कोई ना कोई तजुर्बा देके जाती है, सीख देके जाती है। और आपने जो गलतियां असफल होने के दौरान की, उनको नोट करके और उनको आप निराकरण करके यदि आप अपने पथ पर बढ़ेंगे तो ईश्वर कभी ना कभी आपकी मेहनत का फल देगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज हमने हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको खास शख्सियत से मिलवाया और ऐसे ही आगे भी हम हमारी खास मुलाकात कार्यक्रम में हर शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। और हाल ही में संपन्न हुए सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी